बुल्ली से कहता है, बुल्ली गाड़ी इतनी धीरे क्यों चला रहे हो? सामने ट्रैफिक है क्या, या फिर तुम्हारे अंदर दम नहीं है तेज भगाने का? क्यों डर गए हो तेज भगाने से? ये सुनकर बुल्ली को गुस्सा आ गया और बस फिर क्या था, वो गाड़ी को सल्लू भाई की तरह भगाने लगता है, यानी कि फुल स्पीड में चलाने लगता है। और अब इन लोगों की गाड़ी हवा से बातें कर रही होती है, लेकिन शॉन को ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर लग रहा होता है। और फिर वो बुल्ली से बोला, बुल्ली गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ, मुझे डर लग रहा है। एक तो ये जंगल पहले से ही काफी सुनसान है और तुम इतनी तेज गाड़ी चला रहे हो, कहीं हमारा एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो फिर हमें यहीं जंगल में रात गुजारनी पड़ जाएगी। और यहाँ आसपास कोई घर भी नहीं दिख रहा, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ कोई रात गुजारने लायक जगह है, इसलिए गाड़ी थोड़ा धीरे चलाओ। वैसे भी सामने का नजारा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। ये सुनकर बुल्ली बोला, शॉन तुम बहुत ज्यादा डरपोक हो, तुम्हें इतना डरने की कोई जरूरत नहीं है। जब बुल्ली हो साथ तो डरने की क्या बात। अभी देखो मैं कैसे गाड़ी फुल स्पीड में भगाकर आधे घंटे में तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। ये सुनकर शॉन बोलता है, बुल्ली ठीक है, मैं तुम्हें लास्ट वाली वार्निंग दे रहा हूँ, चुपचाप गाड़ी स्लो कर दो वरना हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी। लेकिन बुल्ली शॉन की बात नहीं मानता और वो गाड़ी की स्पीड बढ़ाते ही जा रहा होता है। लेकिन शायद इन लोगों को सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने सड़क पर ढेर सारा सामान पड़ा हुआ है और सड़क के ठीक बगल में एक सुनसान घर भी है। शायद इस घर में कोई रहता भी नहीं है। और फिर जिसका डर था वही हुआ। बुल्ली 150 की स्पीड में गाड़ी भगा रहा था, जिसकी वजह से उससे गाड़ी नहीं संभलती और फिर इन लोगों की कार पोल में जाकर भिड़ती है और भिड़ने के कारण पीछे से शॉन उछलकर डिवाइडर पर जाकर मुंह के बल गिरता है, जिससे उसका मुंह लाल हो जाता है और उसकी पॉटी भी निकल जाती है। लेकिन शॉन उठ क्यों नहीं रहा, कहीं ये बेहोश तो नहीं हो गया? यही देखने के लिए बुल्ली और बुल्ली जीप से नीचे उतरते हैं और दोनों शॉन के पास जाने लगे। शॉन के पास आकर बुल्ली शॉन को देखने लगा और बोलने लगा, शॉन क्या हुआ, कहीं तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी? लेकिन शॉन बुल्ली की बातों का कोई भी रिएक्शन नहीं देता। शायद ये बेहोश हो गया है। यही सोचकर बुल्ली शॉन को उठाने के लिए उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी जैसे ही बुल्ली शॉन को हाथ लगाता है वैसे ही शॉन उठ जाता है और बुल्ली को स्मैक लगा देता है, जिससे बुल्ली जीप के ऊपर जाकर गिरता है, जिससे उसका पिछवाड़ा लाल हो जाता है। और फिर शॉन नीचे उतरकर बुल्ली से बोला, बुल्ली तुम्हारे गाड़ी तेज चलाने की वजह से हमारा एक्सीडेंट हो गया। मैं तुमसे कब से बोल रहा था कि गाड़ी को थोड़ा धीरे चलाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी और एक्सीडेंट करा दिया। अभी 2 दिन पहले ही मैंने गाड़ी की सर्विसिंग कराई थी और आज तुमने गाड़ी ही ठोक दी। अब इसकी दोबारा सर्विसिंग करानी होगी, जिसके पैसे मैं नहीं देने वाला। इस बार पैसे तुम्हें अपने जेब से देने पड़ेंगे बुल्ली, मैं 1 रुपया भी नहीं दूंगा। ये सुनकर बुल्ली बोला, शॉन पैसे तो तुम्हें ही देने पड़ेंगे, क्योंकि इस सब में मेरी कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो तुम्हारी है। तुम मुझे गाड़ी चलाते वक्त पीछे से बोल बोल कर मेरा ध्यान भटका रहे थे, जिसके कारण मुझे ये पोल दिखाई नहीं दिया और मैं सही वक्त पर ब्रेक नहीं मार पाया, और जिसकी वजह से हमारा नहीं बल्कि तुम्हारा और जीप का एक्सीडेंट हो गया। और अब तुम्हारी गलती के कारण जीप भी खराब हो चुकी है। जरा देखो इसे कितनी खराब हालत है इसकी, और इस हालत में ये स्टार्ट भी नहीं होने वाली, जिसकी वजह से हमें यहीं इसी सुनसान जंगल में रात गुजारनी पड़ेगी। ये सब सुनकर शॉन बोला, तो अब हम क्या करेंगे बुल्ली? अब तो जो होना था वो हो चुका है, अब हमें जंगल में ही रात बितानी होगी। ये साइड में जो घर है शायद इसमें रात बिताई जा सकती है। बुल्ली बोला, हाँ शॉन मुझे भी यही लगता है, तुम लोग यहीं रुको, मैं उस घर में देख कर आता हूँ कि अंदर रात बिताने लायक जगह है भी या नहीं। इतना बोलकर बुल्ली उस घर की तरफ जाने लगता है। घर के पास आते ही बुल्ली सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है। ऊपर आते ही वो अंदर देखने लगा। बुल्ली ने देखा कि ये ऊपर का कमरा तो रात बिताने के लिए बिल्कुल सही जगह है, क्योंकि इस कमरे में ज्यादा सामान भी नहीं फैला हुआ है और एक बिस्तर भी पड़ा हुआ है। लेकिन इन लोगों को इस बात का अंदाजा भी नहीं होगा कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एक बंद पड़ी पुरानी बस खड़ी है और इस बस के अंदर से कोई इन तीनों को देख रहा है। लेकिन ये कौन हो सकता है? दोस्तों अगर आपको पता है कि ये कौन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। जिसके कमेंट पर सबसे ज्यादा लाइक आएगा उसे नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दिया जाएगा। और तभी देखते ही देखते उस बस के 4 बड़े बड़े ज़ॉम्बी जैसे पैर निकल गए। शायद ये कोई श्रापित ज़ॉम्बी बस है, जिसकी वजह से इसमें ज़ॉम्बी जैसे पैर निकले हुए हैं। और ये चीज होते हुए बुल्ली ऊपर से देख लेता है, और ये देखते ही गुल्ली और शॉन से कहता है कि गुल्ली और शॉन जरा उधर देखो वो क्या है। वो बस देखने में तो बहुत भयानक लग रही है। ये सुनकर गुल्ली और शॉन भी उस बस की तरफ देखने लगे और उस बस को देखकर दोनों के होश उड़ जाते हैं। और तभी अचानक से वो बस गुल्ली और शॉन की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर गुल्ली और शॉन की सांसें थम सी गईं और वो एक ही जगह पर डर के मारे खड़े खड़े ही फ्रीज हो गए। तभी बुल्ली इन लोगों को बोलता है, गुल्ली और शॉन वहाँ खड़े खड़े देख क्या रहे हो? जान प्यारी नहीं है क्या? अगर जान प्यारी है तो जल्दी से वहाँ से भागो, वरना वो बस तुम दोनों को कुचलकर मार डालेगी। ये सुनकर गुल्ली और शॉन को होश आता है और दोनों भागने लगते हैं। दोनों भागते भागते घर के पीछे आ जाते हैं। लेकिन तभी ये क्या हुआ? ये दोनों रुक क्यों गए? अरे ये क्या?
ये तो चुड़ैल है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे आ गई? और तभी चुड़ैल ने गुल्ली को धक्का दे दिया, जिसके कारण गुल्ली फेंस से जाकर भिड़ा और बेहोश हो गया। ये देखकर शॉन को गुस्सा आ गया और बस फिर क्या था, शॉन ने नाव देखा न ताओ और सीधे चुड़ैल पर ड्रम फेंक दिया, जिससे चुड़ैल वही ढेर हो जाती है। चुड़ैल का काम तमाम करने के बाद शॉन गुल्ली के पास जाता है और उसे घसीटकर पत्थर के पीछे ले जाता है और पेड़ के सहारे बैठा देता है। और इधर वो बस बुल्ली के पास आने लगती है। बस को पास आता देखकर बुल्ली घबरा जाता है और पीछे की तरफ भागता है। शॉन पत्थर के पीछे से बुल्ली को देखने जाता है और वो देखता है कि बस घर के एकदम पास आ चुकी है। ये देखकर शॉन काफी ज्यादा डर जाता है और तभी बस अपना एक हाथ घर पर मारती है, जिसकी वजह से वो घर टूट जाता है और बुल्ली गिरकर बेहोश हो जाता है। ये देखकर शॉन को समझ नहीं आ रहा होता है कि अब वो बुल्ली को बचाएगा कैसे। और तभी गुल्ली को भी होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है और वो समझने की कोशिश करने लगता है कि उसके साथ हुआ क्या। और तभी उसे शॉन दिखाई देता है। वो शॉन के पास जाकर उससे पूछता है कि मैं यहाँ पर कैसे आ गया था और मैं बेहोश कैसे हो गया था। शॉन उसको बताता है कि चुड़ैल ने तुम पर हमला कर दिया था, जिसके वजह से तुम बेहोश हो गए थे। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने चुड़ैल का गेम बजा डाला और फिर मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आ गया। फिर गुल्ली पूछता है कि बुल्ली कहाँ पर है, वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं। शॉन बोला वो बस ने अपना हाथ उस घर पर मारा, जिसकी वजह से वो घर टूट गया और बुल्ली ऊपर से नीचे गिर गया और अभी वो वहाँ पर बेहोश पड़ा है। और तभी वो बस अचानक से नीचे आ जाती है और उसके बड़े बड़े हाथ अचानक से गायब हो जाते हैं। और इसके बाद उस बस से कोई उतरता है। अरे ये क्या, ये तो बाबा हैं, लेकिन ये यहाँ इस बस में क्या कर रहे थे? और फिर बाबा बुल्ली को उठा लेते हैं और उसे बस में ले जाने लगते हैं। पीछे से गुल्ली और शॉन बाबा को ये सब करते हुए छुपकर देख रहे होते हैं। तभी शॉन गुल्ली से बोला, अरे ये बाबा यहाँ पर कैसे आ गए? बाबा को देखकर गुल्ली खुश हो जाता है और वो शॉन से बोलता है कि बाबा यहाँ पर हमें बचाने के लिए आए हैं और बाबा ने उस बस को भी ठीक कर दिया है। देखो उसके बड़े बड़े हाथ गायब हो चुके हैं। और फिर शॉन बोलता है कि हाँ गुल्ली, मुझे भी यही लगता है, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि आखिर बाबा इस बस में पहुँचे कैसे। ये दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी बाबा वापस से बस से उतरते हैं और गुल्ली और शॉन को इधर उधर ढूंढने लगते हैं। उन दोनों को ढूंढते हुए वो घर के पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि बाबा ने उन्हें आखिरी बार घर के पीछे जाते हुए देखा था। तभी गुल्ली और शॉन बस की तरफ भागते हैं और बस के अंदर जाने लगते हैं गुल्ली को देखने के लिए। और इधर अंदर बुल्ली को भी होश आ जाता है, वो भी उठकर खड़ा हो जाता है। फिर गुल्ली और शॉन अंदर आ जाते हैं और गुल्ली बोला, बुल्ली तुम्हें हम याद तो है ना? गुल्ली बोला, हाँ, भला मैं तुम दोनों को क्यों भूलूंगा, मुझे कुछ हुआ थोड़ी है, बस मुझे ये बताओ कि मैं इस बस में कैसे आ गया। गुल्ली बोला, तुम्हें यहाँ लाने वाले बाबा हैं, उन्होंने ही तुम्हें बचाकर बस में लाया है और उन्होंने इस बस को भी ठीक कर दिया है। अब डरने वाली कोई बात नहीं है, अब हम लोग सेफ हैं। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बाबा वापस बस में आ जाते हैं। इसके बाद बाबा, गुल्ली, बुल्ली और शॉन चारों बस में बैठकर जा रहे होते हैं। तभी बुल्ली पूछता है कि बाबा आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं और आप यहाँ पर कैसे आ गए? बाबा बोले कि चलो मैं तुम्हें पहले तुम्हारे घर पर छोड़ देता हूँ, फिर वहाँ पर बैठकर आराम से बातें करेंगे और मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। इसके बाद बाबा बस को जंगल के और अंदर लेकर जाने लगते हैं। लेकिन बाबा इन्हें जंगल के अंदर क्यों ले जा रहे हैं? गुल्ली बुल्ली का घर तो दूसरी तरफ है और ये लोग जिस रास्ते से आए थे, बाबा तो उन्हें दोबारा उसी रास्ते से ले जा रहे हैं, पर ऐसा क्यों है? तभी गुल्ली बाबा से पूछता है कि बाबा हम तो इसी रास्ते से आए थे, तो हम दोबारा इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? हमारा घर तो दूसरी तरफ है। लेकिन बाबा ये सुनकर गुल्ली की बातों का कोई जवाब नहीं देते और बस चुपचाप मुस्कुरा रहे होते हैं, जिसे देखकर गुल्ली, बुल्ली और शॉन को भी कुछ समझ नहीं आता। तभी गुल्ली बाबा से बोलता है कि बाबा मुझे तो आपने कुछ गड़बड़ लग रही है, क्योंकि आप मेरे बातों का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। ऐसा तो आपने कभी नहीं किया, कहीं आप नकली बाबा तो नहीं जो हमें भैंस बदलकर पागल बना रहे हैं? बाबा बोलते हैं कि तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं नकली बाबा हूँ, और मैंने तो तुम लोगों की जान बचाई है इस ज़ॉम्बी बस से, और तुम लोग मुझे थैंक्स बोलने की जगह नकली बाबा बता रहे हो। और अगर तुम्हें ऐसा ही लगता है तो ठीक है, अभी तुम लोग देखो कि मैं क्या करता हूँ। बाबा के इतना बोलते ही उस बस के